हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत ही अच्छी चलेंगी, हम आशा करते हैं। तो एक बार आपका फिर स्वागत करते हैं नए पार्ट के वीडियो में, जो आपके देखेंगे रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे आपके, जो आपके बार बार पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं, मात्र 2 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। अंत तक जरूर बने रहेंगे, सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आपके 5 टॉप प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो अंत तक जरूर बने रहेंगे। और ये हमारी पार्ट 2 की वीडियो है, और भी देखना चाहते हैं पार्ट 1 की, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि सेशन का चाहते हैं पीडीएफ भी, तो देखिए आपको टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाएंगे ज्वाइनिंग लेकर पीडीएफ को जरूर प्राप्त कर लेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, विजिट कर लेंगे, तभी देखिए नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। और आपसे एक निवेदन, सेशन बढ़ने से पहले सेशन को जरूर लाइक कर देंगे और शेयर भी जरूर कर देंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे आपका। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि सर बताइए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्न में से संख्या कौन सी आएगी। तो देख सकते हैं आपको लिखा गया स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 2 है, उसके नीचे यदि बात करें 22 है, 22 के नीचे देखिए प्रश्नवाचक हैं, फिर देखिए तो 6 है, 18 है, 30 है, फिर 10 है, 14 है, 34 है। तो यहाँ कैसे सिस्टम से हल करेंगे ये आपको जानना है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं यदि बात करें आपके, ये जो दिया गया है आपका, 2 को यदि जोड़े और 22 को जोड़ दें तो हमें कितने मिलेंगे सर? हमें मिल रहे आपके 24 मिल रहे हैं, ठीक है। अब यदि बात करें 6 और 18 के जोड़ेंगे तो कितने मिलेंगे सर? 6 18 के जोड़ेंगे सर, हमें मिल जाएंगे आपके 24 मिल जाएंगे, ठीक है। 24 मिल रहे हैं ना। अब क्या जोड़ना है? 10 और आपके 14 के जोड़ना है, तो 24 मिल रहे हैं। तो सर कहा जाए तीनों में क्या मिले हमें? 10 10 मिल रहे हैं, 24 24 मिल रहे हैं। तो कहा जाए इसमें आपके तो जोड़ा गया तो 30 आ रहा है, इसमें आपके 34 आ रहा है। तो सर यहाँ आपके कैसे सिस्टम से लागू कर दें? तो सर यहाँ यदि बात करें 24 में हम 6 जोड़ेंगे तब हमें 30 मिलता है, ठीक है। और इसमें यदि क्या कर दें, आपके 10 जोड़ दें, इसमें 10 जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? 34 मिलेगा 24 में। तो सर कहा जाए इसमें 6 जोड़े हैं सेकंड वाले में, फिर थर्ड वाले में आपके 10 जोड़े हैं, तो सर कितनी संख्या बढ़े हैं? सर यहाँ देख सकते हैं आपकी संख्या बढ़ रहे हैं, 4 बढ़ रहे हैं। तो कहा जाए 6 में 4 करेंगे तो हमें 2 जोड़ना चाहिए, हमें फर्स्ट वाले में। तो 24 में 2 जोड़ेंगे सर तो हमें 26 मिलेंगे। तो कहा जाए हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए सर? ए नंबर होना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा देखिए ए नंबर हो जाएगा। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए 22 से और 2 को जोड़ेंगे तो देख सकते हैं हमें 24 मिलेंगे। तो 24 में क्या करना है, पुनः ये जो संख्या ऊपर वाली है 2 जोड़ेंगे तो हमें 26 मिलेंगे। ऐसे देख सकते हैं सभी में रूल होगा। 6 और 18 की जोड़ेंगे तो हमें कितने मिलेंगे आपके? देखिए 24 ही मिलेंगे। लेकिन ये जो पुनः 6 लिखा है तो फिर 6 जोड़ेंगे तो हमें ऑलरेडी सर 30 मिल रहे हैं। मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? ऐसे 10 24 को जोड़ेंगे तो सॉरी 10 14 के जोड़ेंगे तो 24 मिलेंगे। फिर 24 में 10 जोड़ेंगे सर हमें 34 भी मिलेंगे। तो कहा जाए यहाँ जो रूल है ये एक बार आपस जुड़ रहे हैं, जो पुनः ऊपर संख्याएं दे रही हैं पुनः उनको जोड़ने पर हमें नीचे वाली संख्याएं मिल रहा है। तो हमारा फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताइए निम्न में से कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ देखिए 07 26 है, 63 है, फिर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो आपको बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ यदि बात करें सर, तो यदि बात करें 2 का क्यूब कर दें तो देखिए 2 का क्यूब करने पर क्या हमें मिलेगा 7। तो ये देख सकते हैं 2 × 2 करेंगे तो आपके 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 होते हैं, ठीक है। तो 8 - 1 करने पर देखिए हमें 7 मिलते हैं, ठीक है। तो कहा जाए 2 का क्यूब करें हैं तो अब 3 का क्यूब कर दें तभी ना हमें मिलेगा 26। तो ये 3 का क्यूब कर दें तो 3 मल्टीप्लाई आपका 3 आ गया। 3 3 9 9 3 27 होते हैं। 27 में यदि 1 घटाएंगे तो 26 मिलेंगे। तो कहा जाए अभी हम 2 का क्यूब करें, अब 3 का किए हैं और -1 कर देते हैं तो हमें ऑलरेडी संख्या मिलती है। तो सर हम 4 का भी कर लेते हैं क्यूब, तो कर लेंगे।
4 मल्टीप्लाई 4 कर लेंगे तो कितना मिलेगा सर? 4 चक्को 16, 16 चक्को हमें 64 मिलते हैं। 64 में -1 करेंगे तो हमें 63 मिलते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे सर? 5 का क्यू करेंगे, क्योंकि अभी 2 का किए, 3 का किए, 4 का किए, अब हम 5 का कर देंगे क्यू। तो 5 का क्यू करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 आपके करेंगे तो 5 हम 25 होते, 25 पचे 125 होंगे, तो 125 में एक माइनस करेंगे तो कितने मिलेंगे सर? हमें 124 मिलेंगे। तो कहा जाए 124 कहाँ है सर हमारा? ये हमारा बी नंबर में है, तो बी नंबर राइट आंसर होगा। हम ऐसा करते हैं आप समझ गए, यदि नहीं समझ रहे हैं तो पुनः समझ लेंगे। हमें देखिए पहले में जीरो से लेन देन नहीं, जीरो आपको एक दिखावट के रूप में दिया गया, लेकिन यहाँ 7 का यदि करें 2 का क्यूब करेंगे, फिर 3 का क्यूब करेंगे, फिर आपका 4 में 4 का क्यूब कर देंगे 63 में, फिर 5वीं संख्या में आपको यहाँ देख सकते हैं 5 का क्यूब करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 का क्यूब करने पर हमें 2 मल्टीप्लाई 2 मिलेंगे, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 में एक हमें माइनस करेंगे तो ऑलरेडी हमें 7 मिलते हैं। ठीक है, 7 मिलते हैं। तो इसी प्रकार से आप 3 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9, 9 3 27 होते हैं, 27 में एक माइनस करेंगे तो 26 मिल जाएंगे। और इसी प्रकार से आप कर लेंगे, आप 4 का भी कर लेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 कर लेंगे, और ये आपका 4 16 16 चक्को 64 होते हैं, 64 में एक माइनस करेंगे तो ऑलरेडी हमें 63 मिलते हैं। तो हाँ यहाँ सर ऑलरेडी हम जो आपका क्यूब कर रहे हैं तो 4 तक क्यूब कर रहे हैं, तो ये क्रम में संख्या जा रही है तो हमारा संख्या बढ़ेगा, तो 5 का क्यूब कर देंगे। तो 5 का क्यूब करेंगे तो हमें सर 125 मिलते हैं, 125 में हम माइनस करेंगे 1 तो हमें 124 मिलेंगे। तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, यदि नहीं समझे हैं तो आपको कमेंट करके बताना है। हम आपको टेलीग्राम में एक कोरे पेज में अच्छे से विस्तार से समझाकर लिख कर भेज देंगे फोटो खींचकर, जिससे आपको देख लेना है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना है। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को भी बहुत ही आप हल कर सकते हैं अच्छे से। लेकिन देखिए आपको बता दें प्रैक्टिस जरूर करेंगे तभी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जब तक आप देखिए 1-2 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपसे नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं हमसे सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से बन जाएं, विस्तार से और फास्ट तरीके से बन जाएं, तो 1-2 बार जरूर अभ्यास कर लेना है, तभी आप इनको अच्छे से हल कर सकते हैं और बहुत ही जल्द। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि यदि ए का तात्पर्य प्लस है और बी का माइनस है, सी का तात्पर्य देखिए आपके गुणे हैं, तो डी का बताइए सर आपका भाग दिया गया है। तो यहाँ बताइए 16C 10B 14A 24D 4 का मान बताइए। ये देख सकते हैं, ये आपका रोल दिया गया, समीकरण दिया गया है, आपको यहाँ बताया गया ए का अर्थ ये होता है, बी का ये होता है, तो यहाँ रखकर आपको हल करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ ए सी जो है, सी का अर्थ देखिए मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, बी का दिया है तो माइनस कर लेंगे। ठीक है, और ए का देखिए आपका दिया है तो प्लस कर लेंगे। ठीक है, प्लस कर लेंगे, और देखिए फिर आपका डी का दिया है तो भाग कर लेंगे। तो ये देखिए 4 एक कम 6 चक्को 24 होते हैं, तो ऑलरेडी कट गए हैं आपके। ठीक है, अब क्या करना है सर, ये 6 लिख लेंगे। ठीक है, 6 के बाद प्लस है तो प्लस कर लेंगे, और आपके 14 है तो 14 भी लिख लेंगे। अब क्या है सर, माइनस है तो माइनस कर लेंगे ना, और माइनस के बाद यदि बात करें 10 और 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 160 मिलेंगे। वो ऐसे क्वेश्चन को पहले आपको करने के देखिए ट्रिक होते हैं, बोर्ड मास होते हैं। बोर्ड मास तो आप जानते होंगे, आपका पहले यहाँ आपका भाग करना पड़ता है, फिर गुणे को हल करना पड़ता है, फिर आपको घटाने पड़ते हैं, फिर जोड़ने पड़ते हैं, फिर जोड़िए चाहे घटाइए। लेकिन बोर्ड मास का रूल है आपको पहले भाग करना चाहिए, फिर गुणा करना चाहिए, गुणे के बाद आपको जोड़ना चाहिए, फिर घटाना चाहिए। ठीक है, तो बोर्ड मास जरूर नोट कर लेंगे। और यहाँ देखिए हमें मिल रहे हैं 160 आपके मिल रहे हैं, और -14 मिल रहे हैं, प्लस 6 मिले हैं। तो सर 160 को 6 जोड़ेंगे तो हमें कितने मिलेंगे, 166 मिलेंगे। 166 में 14 घटाएंगे तो कितने मिलेंगे सर, हमें 152 मिलेंगे। ठीक है, तो कहा जाए हमारा ए नंबर राइट आंसर होगा। हम ऐसा करते हैं आप समझ गए होंगे, यदि नहीं समझे पुनः समझ लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ आपको ऑलरेडी ए का मान दिया गया है प्लस, तो लिख लेंगे, ए की जगह हम प्लस लिख लेंगे, और सी का भी देखिए बी का भी दिया है, तो यहाँ बी का देखिए माइनस है तो माइनस कर लेंगे। ठीक है, और सी का दिया है गुणे है तो गुणे कर लेंगे, डी का देखिए भाग दिए तो भागे चिन्ह कर लिए। ठीक है, अब क्या करना है आपको देख सकते हैं 16 गुणे 10 गुणे 10 माइनस
14, 14 प्लस आप लिखेंगे 24, 24 भागे 4 लिख लेंगे, तो 4 एक कम, 6 चक्को 24 होते हैं, ठीक है। और ये 16 आपके 10 के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 160 मिल जाएंगे। माइनस है 14 है तो 14 करेंगे, प्लस है 6 तो 6 करेंगे, और ये आपके 160 6 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेंगे आपको, 166 ना मिलेंगे। और बचेगा क्या सर, हमें 14 बचेंगे, तो इसको घटा देंगे तो 152। ऑलरेडी देखिए हमारा ये नंबर राइट आंसर मिल जाता है। तो हम आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए और भी पार्ट की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपके लिए प्लेलिस्ट बनाए गए, प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेंगे और सारे क्वेश्चन जरूर एक दो बार नोट करके अभ्यास कर लेंगे। यदि पीडीएफ चाहते हैं क्वेश्चनों का तो वो भी देखिए आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बताइए यदि गेब को कूट भाषा में 5137 है तथा बैट को लिखा जाए 924, तो उसी कूट में बैट को क्या कहा जाएगा, लिखा जाएगा, बताइए सर फटाक से। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं और ऐसे क्वेश्चन को हम आपको पहले भी बताए हैं कि ए से लेकर क्या आपको याद होना चाहिए, जेड तक याद होना चाहिए, आपके अक्षर के संख्या याद होनी चाहिए कि नहीं, तभी तो आप इजी क्वेश्चन और फास्ट क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो लेकिन यदि याद भी नहीं है, कभी भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए लेकिन छोड़कर नहीं आना है, तुरंत देखिए आपको रफ्कार मिलते हैं एग्जाम हॉल में, तुरंत आपको रफ्कार में क्या लिख लेना है, ए से लेकर जेड तक लिख लेना है, ABCD और उनकी संख्या लिख लेना है, तुरंत देख देख कर मान रख कर आपको हम बताएंगे, उसी माध्यम से आपको हल कर लेना। लेकिन यदि आपको याद है तो बहुत बढ़िया, आपको हम बहुत ही बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, आपकी समय ज्यादा ना लेते हुए। तो देखिए गेब की यदि बात करें तो गेब बताइए सर कितने नंबर पर आता है। तो यहाँ देखिए यदि बात करें, रुक लीजिए, ये आपका गेब लिख लिए हैं, ठीक है। अब ये लिखा क्या है आपका 5 लिखा है, 5 के बाद क्या है 1 लिखा है, फिर 3 लिखा है, 7 लिखा, ठीक है। तो ये लिखा है, अब क्या है ये बैट को भी लिख लेंगे। तो बैट की यदि बात करें सर BAT और ये 9 2 4 लिखा है, लेकिन हमें बाइट का पता करना है तो बी कितने नंबर पर है, बी देखिए आपके 9 नंबर पर है, और आई कितने में है, आई सर 1 में है, तो 1 लिख लेंगे। अब बात करें टी तो देख सकते हैं टी कितने में 4 में है, ठीक है, तो 4 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 4 लिख लिए हैं। अब क्या है ई की बात करें तो ई ये आपका 7 में, तो 7 करेंगे। तो कहा जाए जिस प्रकार से गेब को 5137 कहा जाता है, उसी प्रकार से बैट को भी देखिए 924 कहा जाता है। तो यदि बैट की बात करें तो यहाँ ऑलरेडी जो मान दिए गए उनका मान रख दिए संख्याओं का, तो हमें देखिए 9147 मिलते हैं बैट के। तो हमारा देखिए बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया, नहीं आया पुनः समझ लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ देखिए गेब को दिया गया 5 दिया गया, आई का देखिए 1 दिया गया, बी का देखिए 3 दिया गया, और आई का देखिए आई के देख सकते हैं, ये थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ये आपका हुआ ऐसे दिया है, ठीक है। इसी प्रकार से बैट का भी दिया है इसमें। तो कहा जाए टी का भी दिया है, तो हमें क्या करना है बाइट का पता करना है। तो बी कितने में है ये देख सकते हैं, बी आपके 9 में है तो 9 लिखेंगे। आई देख सकते हैं ये आपका आई जो है 1 में, तो 1 लिख लेंगे, और टी देखिए आपका 4 में है तो 4 लिख लेंगे, और ये देख सकते हैं आपका कितने में है, ई के यहाँ सर बताइए ई जो है 7 में है तो 7 लिख लेंगे। तो ये हमारा तो बी नंबर दिख रहा है ना, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए पढ़ना भी समझना है जरूरी है, और अभ्यास तो बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि राम श्याम के दक्षिण में है और नरेश श्याम के पूर्व में है, तो बताइए नरेश के सापेक्ष राम किस दिशा में। बहुत इजी क्वेश्चन है। वो कैसे सर, वो देखिए आपको दिशा ज्ञान है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। वो क्या ट्रिक है, देखिए आप जानते हैं कि एक ट्रिक होती है हमारी यानी ES होती है सर, ये क्या है, नेक्स्ट ईस्ट साउथ वेस्ट है सर, और क्या है, और इधर आप जानते हैं क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं सर, ये राइट होते हैं और ये आपके लेफ्ट होते हैं, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन पढ़ना है, यदि राम बोल रहे हैं श्याम के दक्षिण में है, कौन राम ना है, श्याम के दक्षिण किसको कहते हैं सर, साउथ को कहते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे सर राम भैया को लिख लेंगे। अब क्या है, और नरेश जो है श्याम के पूर्व में है जी। यदि बात करें नरेश जो है श्याम के पूर्व में है, तो पूर्व बताइए सर कौन सा, ईस्ट ना है, तो ईस्ट को यहाँ क्या कर लेंगे, श्याम को कर लेंगे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तो बताइए नरेश के
सपेज आपके सॉरी देख सकते हैं नरेश यहाँ लिखेंगे, ना कि यहाँ श्याम लिखेंगे, क्योंकि नरेश जो है श्याम के पूर्व में है। तो यहाँ देखिए नरेश लिख लेंगे। अब क्वेश्चन में है कि नरेश की सपेज राम किस दिशा में है, तो ये देखिए नरेश के सपेज पूछ रहे हैं, राम तो शरीर साउथ और पश्चिम में ना है, देख सकते हैं साउथ आपके वेस्ट में है, तो सर ये हमारा पहला ही होगा दक्षिण पश्चिम। पुनः समझिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऐसे ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं कोई भी क्वेश्चन आए हल कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। वो कैसे, आपको लिख लेना है NE, यस लिख लेना है, W लिख लेना है, इधर आपको राइट कर लेना है, इधर लेफ्ट लिख लेना है और क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन देख सकते हैं आपको लिखा गया है, यदि राम जो है श्याम के दक्षिण में है तो आप जानते हैं दक्षिण साउथ को कहते हैं। राम की बात कर रहे हैं तो यहाँ राम लिख लेंगे साउथ में। फिर नरेश की बात करें श्याम की पूर्व में है तो आपका पूर्व ईस्ट हुआ, तो यहाँ नरेश लिख लेंगे। क्वेश्चन में बोल रहे हैं तो बताइए नरेश के सापेक्ष जो है राम किस दिशा में है, सर ये सापेक्ष में है। और पूछ रहे हैं किस दिशा में है, तो जानते हैं नरेश ये हमारा आपके पूर्व में है, ईस्ट में है, तो ये किस दिशा में जा रहे हैं, सर साउथ आपके वेस्ट में जा रहे हैं। तो कहा जाए आपके साउथ को दक्षिण कहते हैं, वेस्ट को पश्चिम कहते हैं, तो हमारा तो ए नंबर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं आप बहुत ही इजी क्वेश्चन समझ गए होंगे और इसी आपके तरीके से। तो यही क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इनको जरूर अभ्यास कर लेंगे और आपके एग्जाम के लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आपसे एक ही निवेदन, सेशन को जरूर शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। अभी भी चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और भी पार्ट वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपके लिए प्लेलिस्ट ही बनाकर रखे हैं, इनकी सारी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा देंगे, टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लेंगे।